आखिर क्या परिस्थितियां थी जिनके चलते प्रभु श्री राम और देवों के देव महादेव भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ। आखिर क्यों दोनों ने एक दूसरे के ऊपर उठाए अस्त्र शस्त्र, क्या है इसके पीछे का राज, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। आपने शिव पुराण में विश्व के कई युद्ध के बारे में सुना होगा, लेकिन प्रभु श्री राम और भगवान शिव के साथ हुए युद्ध को बहुत कम लोग जानते हैं। भारत का पौराणिक इतिहास युद्ध और संग्राम की महागाथा से भरा हुआ है। असुरों और राक्षसों के रूप में धरती पर फैली बुराइयों को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने कई बार अवतार लिए। रावण की राक्षस सेना का विनाश कर सीता को उनकी कैद से मुक्त करवाने के बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव के साथ अयोध्या वापस लौट आए। लेकिन अयोध्या लौट आना रामायण की कथा का अंत नहीं था। उनके अयोध्या लौट आने के बाद भी घटनाएं उतनी ही तेजी से घटी जितनी कि पहले होती थी। यह घटना उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने संहार के देवता शिव को युद्ध के लिए ललकारा था। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, यह सच है कि भगवान राम ने अपनी प्रतिष्ठा, महादेव ने अपने वतन की लाज रखने के लिए एक दूसरे से भयंकर युद्ध किया, जिससे पूरी धरती कांप उठी थी। इस युद्ध को देवताओं ने भी आकाश में बैठकर देखा था और युद्ध की समाप्ति तक इंतजार किया। यह बात तब की है जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर अपने वनवास की अवधि समाप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या में एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और शत्रुघ्न के अलावा इस अभियान में हनुमान जी, सुग्रीव और भरत के पुत्र पुष्कल भी शामिल थे। इन वीर योद्धाओं के साथ दूसरे कई महारथी भी अपना योगदान दे रहे थे। इस क्रम में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देवपुर प्रदेश पहुंचा। देवपुर में राजा वीरमणि का शासन था। वीरमणि के दो पुत्र थे, रुक्मानंद और शिवगत। राजा वीरमणि के भाई का नाम था वीर सिंह, जो कि बहुत ही बड़े पराक्रमी थे। वैसे आपको बता दें, वीरमणि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। वीरमणि की तपस्या से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वीरमणि को और उनके राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। उधर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को वीरपुर पहुंचते ही वीरमणि के पुत्र रुक्मानंद ने उसे बंदी बना लिया और युद्ध करने का प्रस्ताव रखा। इसी बात पर शत्रुघ्न के नेतृत्व में अयोध्या की सेना और वीरपुर की सेना में भयंकर युद्ध हो गया। भरत के पुत्र पुष्कल और वीरमणि के बीच युद्ध हुआ। वीरमणि पुष्कल के प्रहारों से अत्यंत मूर्छित हो गए। तब शत्रुघ्न ने वीरमणि के पुत्रों को नागपाश में बांध लिया। इसके बाद शिव जी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भंगी, कई राक्षस घोड़ों को युद्ध में भेज दिया। इस युद्ध में अयोध्या की सेना कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद राम और शिव जी का युद्ध में आगमन हुआ। तब शिव जी ने राम से कहा, हे राम, आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन मैंने वीरमणि को उसकी रक्षा का वचन दिया है। इस पर राम और शिव जी में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में राम जी ने पाशुपात अस्त्र से शिव जी पर वार किया। यह अस्त्र शिव के हृदय स्थल में जाकर समा गया और वह संतुष्ट हो गए। युद्ध से प्रसन्न शिव ने राम को वरदान दिया कि सारे योद्धाओं को जीवन दान मिल जाएगा। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा राम को वापस लौटा दिया। दोस्तों, इस तरह से हुआ था भगवान श्री राम और देवों के देव महादेव के बीच में घोर युद्ध। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।